अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ ही है कि मेरी सिस्टर आई हुई है। आई एम सो सॉरी अगर इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है, क्योंकि रात का टाइम था और बिल्कुल भी मैं प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पा रही थी। तो जी अभी जो मसला बन गया था बहन के लिए ताज़ा वो ये था कि पीटीए ने उसका मोबाइल ब्लॉक कर दिया था, और वो इस खुशफहमी में थी कि उसका फ़ोन ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हालात ऐसे हुए हुए हैं। तो अभी पीटीए फ़ोन ब्लॉक नहीं कर रहा, जबकि उसको 90 डेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। मेरा मोबाइल तो पिछले साल ही ब्लॉक हो गया था और मैं उसको बार बार ये वार्निंग दे रही थी कि तुम्हारा फ़ोन भी ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी और पूरा रास्ता वो इसी टेंशन में गई। उसके बाद जी हम आ गए पापा सेलेस, क्योंकि आज हमारा घर में खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लेते हैं और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं पापा सेलेस। अगर तो आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पापा सेलेस का पिज़्ज़ा यहाँ के बेस्ट पिज़्ज़ाज़ में शामिल होता है, और हमें इसका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तहज़ीब का पिज़्ज़ा भी हम अक्सर ही खाते हैं, लेकिन हमें पापा सेलेस का पिज़्ज़ा तहज़ीब से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमने इसको बहुत एंजॉय किया। कोयटा टी की चाय हमें बहुत पसंद है और अक्सर ही हम यहाँ की चाय ज़रूर पीते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने पिंडी इस्लामाबाद में कोयटा टी कहीं पे भी इसका स्टॉल हो और पी हो, तो हर जगह से आपको इसकी चाय बहुत अच्छी मिलेगी। हम अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग बस सिंपल सा नाश्ता करने के बाद हम आ गए छत पे। हमें लगा कि जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन पता नहीं जैसे ही हम छत पे आए, और बच्चों के भी हमने अभी तक नाइट सूट्स चेंज नहीं किए थे कि बारिश हुई तो हम सब मिलके नहाएंगे। तो जैसे ही हम छत पे आए तो इतनी तेज़ धूप निकल आई, हमें समझ ही ना आए कि क्या करें। और आज के दिन का हमारा कोई ख़ास प्लान नहीं था, हमने कहीं बाहर नहीं जाना था क्योंकि आज बहन ने चले जाना था। तो बस फिर शाम को अम्मी ने बहन की फरमाइश पे उसके लिए दही भल्ले और फ्रूट चाट बनाई। उसको इस कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो चाट खाने के बाद हम बाहर आ गए थे और हमने सोचा कि थोड़ा सा फ़ास्ट फूड खा लिया जाए, तो हम हार्डीज़ आ गए थे। आज के मेरे पूरे व्लॉग में आपको बस खाना पीना और इसी तरह का नज़र आया होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर सकते होंगे कि जब हमारी सिस्टर्स आती हैं तो हम आम रूटीन से ज़्यादा खाते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं, और फिर हम वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो अकेले रह रहे कि हम बोर हो गए होते हैं और हम कुछ कर नहीं। ये आप देख सकते हैं, हार्डीज़ से हमने ये टेंडर चिकन लिए था और ये इसका लपीनो बर्गर लिया था मैंने। बहुत टेस्टी था, बहुत डिफरेंट टेस्ट था। और मुझे हार्डीज़ के बर्गर्स भी पसंद है और मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स भी पसंद है, लेकिन मुझे केएफसी के बर्गर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। और उसके बाद जी हमने खाई आइसक्रीम शेक, और ये सफ़ीलों का आइसक्रीम शेक था। तो बस समझ लें फुल डे बस खाना पीना घूमना फिरना बस इसी में गुजरा।
चिकन बर्गर खाने के बाद हम लोग एक पार्क में आ गए। ये इस्लामाबाद की मेन रोड के साथ ही एक पार्क है। अभी मुझे इसका सेक्टर नहीं याद कि कौन सा सेक्टर है। बस वहाँ पे थोड़ी सी वॉक करने हम लोग आ गए कि इतना ज़्यादा खाने के बाद अब जाके नींद तो आएगी नहीं, तो चलें जी थोड़ा सा वॉक ही कर ली जाए। और बस फिर यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़े झूले वगैरह भी थे, तो हमने यहाँ पे बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।